हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज के लेक्चर में बेटा कक्षा 7 के विद्यार्थियों को अध्याय 8 राशियों की तुलना की वर्कबुक का मैं सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। वर्कबुक के चैप्टर 8 के प्रश्न संख्या 9 तक मैं पहले अपने चैनल पर इनका हल अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 10। ये है बेटा प्रश्न संख्या 10। चित्र देखिए और अनुमान लगाकर बताओ कि नीचे दी गई फसलें बाग के कितने कितने प्रतिशत हिस्से में बोई गई हैं। यह भी लिखो कि तुमने अनुमान किस प्रकार लगाया। ये जो आपको चित्र मिलेगा उसमें ये रेखा मिलेगी और ये मिलेगी, ये नहीं है, ये जो डंडा है ये मैंने लगाया था। और ये लाइन आपको मिलेगी, ये दाल है, ये प्याज है, ये खरबूजे, यहाँ से यहाँ तक सारे में खरबूजे हैं और ये गाजर है। तो आप ये देख लो कि अगर मैं आयत यहाँ बनाती हूँ एक, ये देखिए, अगर मैं यहाँ एक आयत ऐसे बना दूँ, ठीक है, और इस आयत का एक हिस्सा तो ये कर दिया तो 2 बराबर भाग हो गए और एक ये कर दिया तो ये आयत का चौथा भाग हो गया। ये आकृति बिल्कुल इससे मिलती है हमारी और यहाँ हमारा लिखा हुआ है दालें। पूरी आयत के चौथे भाग में दाल है तो कितना प्रतिशत हो गया? 4 में से 1 भाग में दाल है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा दाल है 25% भाग में। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। इसके बाद हम पहले यहाँ पर आएंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है और इस हिस्से में पूरे में यहाँ सारे में क्या है? गाजर बोई गई हैं। अब हम आगे देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पार्टीशन कर दिया, ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा है ये, थोड़ा सा टिपिकल है, और इसको मैंने इससे मिला दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो एक त्रिभुज तो ये बन गया हमारा, एक त्रिभुज तो ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया और इस त्रिभुज का आधार ये पूरा है तो इसको भी बीच में से मैंने आधा कर लिया। अब मेरे पास 4 समकोण त्रिभुज बन जाते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये। तो जो आधी आयत थी उसके मैंने 4 बराबर हिस्से किए और उन चारों में से एक हिस्से में, ध्यान देना, उन चारों के एक हिस्से में भाई 1/4 भाग गाजर उगा हुआ है। अब बहुत ध्यान से इसको समझना कि ये पूरी आयत थी और ये उस आयत का आधा भाग था, आधा भाग था और उस आधे के भी 1/4 में भाई किसी चॉकलेट के 4 भाग कर लो। भाई ये चॉकलेट है, 1 2 3 4, तो हर एक को आप क्या कहोगे? 1/4 कहोगे ना। तो ये भी आपका 1/4 हिस्सा है, किसका? आधी आयत का भी 1/4, यानी कि पूरी का कितना हो गया? 8वां हिस्सा। भाई 4 हिस्से यहाँ कर दो, 4 त्रिभुज यहाँ बना दो तो ये उसका 8वां हिस्सा है, ये इस पूरी आयत का 8वां हिस्सा है। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 25 को 2 से भाग करोगे तो 12.5% है। मैंने 12 लिख दिया है, आप चाहो तो इसको 12.5 भी लिख सकते हो। मैंने 12% लगभग लिख दिया है। अगर मैं एग्जैक्ट करती हूँ तो ये 12.5% हिस्से में क्या आ जाती है? गाजर आ जाती है। आगे बढ़े। अब हम यहाँ लगाएंगे भाई थोड़ा सा आइडिया। क्या आइडिया? ये गाजर कितने हिस्से में है? 12% में। लगभग देखो, लगभग कहा है उसने, एग्जैक्ट तो नहीं, अनुमान ही लगाना है हमने। तो अब ये पूरा 12 है तो ये नीचे वाला हिस्सा है इस ऊपर वाले से लगभग डबल है। तो 12 को मैं 2 भागों में बांट लूँ, 4 ऊपर और 8 नीचे। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि नीचे वाला डबल है, ऊपर वाले से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो ऊपर हो गया 4। तो ये अब थोड़ा सा वापस आ जाएं, मुझे इसको हल्का सा इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक आयत और बना देती हूँ आपके लिए। ये देखो, अब आप यहाँ से इसको फिर समझो दोबारा। ये आयत है, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा और ये। अब ये जो हिस्सा है ये आयत का चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा का मतलब कितने प्रतिशत? 25%। 25% में से 4% ये चला गया गाजर के हिस्से में, तो 25 में से 4 घट गए तो लगभग 21% हिस्से में हमारी क्या उग गई? प्याज उग गई। अब इन तीनों को जोड़ लो, 25, 21 और 12 को। ठीक है, 25, 21 और 12, 8 2 2 58 आ गया। 100 में से प्रतिशत कितने में से होता है? 100 में से 58 को घटाओगे तो लगभग 42% हिस्से में हमारे क्या हैं? खरबूजे हैं। तो ये इसने ये भी कहा है कि यह भी बताओ कि तुमने किस प्रकार अनुमान लगाया। तो मैंने लिख दिया कि हमने आयत को
4 बराबर भागों में बांटा, फिर दाएं भाग को 4 बराबर त्रिभुजों में बांट दिया, जो कि मैंने यहाँ बांट कर दिखाया है। आगे ये कहता है खरबूजे 50% क्षेत्र में हैं, यह अनुमान सही है या नहीं? नहीं, गलत है, क्योंकि खरबूजे 42 हैं, 42 और 50 में तो बहुत फर्क हो जाता है। तो हम लिखेंगे नहीं, खरबूजे 50% से कम क्षेत्र में ही हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। 40 बच्चों से जब पूछा गया कि उनका मनपसंद रंग कौन सा है, 40 बच्चों से, ध्यान देना, 40 बच्चों से पूछा कि बेटा आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो 50% बच्चों ने नीला, 20% बच्चों ने पीला और 30% बच्चों ने लाल रंग कहा। बताओ पीला रंग कितने बच्चों को पसंद है? बहुत सिंपल, कुल बच्चे 40, पीला रंग कितने बच्चों को पसंद है? 20%। बेटा जी इस बात को समझना है कि 20% का मतलब 100 में से 20 बच्चों को पीला रंग पसंद है। तो 1 में से 20/100, और हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं? 40, तो गुणा 40 कर दिया, तो 4 दूनी 8 आ गया। तो पीला रंग पसंद करने वाले बच्चे 40 का 20%, कुल जितने बच्चे हैं उनका 20%, तो 40 गुणा 20/100, 8 बच्चे पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है 12वां। एक बगीचे का चित्र बनाओ जिसमें 15% हिस्से में गाजर, 40% हिस्से में गन्ना, 25% में सब्जी बोई गई। शेष हिस्से में तुम तय कर सकते हो कि क्या बोया जाए। अपने चित्र को नामांकित करो। यह ध्यान रखना कि बगीचा आयताकार ना हो। तो ये कुछ भी नहीं है आपके में, खाली है, ये सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, उसने बोला भी आयताकार बगीचा ना हो, तो मैंने गोलाकार वृत्ताकार बगीचा ले लिया मैंने वृत्ताकार बगीचा। मेरा बगीचा वृत्ताकार है। अब मेरे को ये कह रहा है कि 15% हिस्से में गाजर बोनी है। अब ये जो बगीचा के अंदर जो कोण बनता है ना, वो मान लो ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जब त्रिज्या, ये जब पेन, ये मेरा पेन है, ये रेडियस है, ये वापस घूमकर ऐसे 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 वापस जाएगा, तो ये पूरा कोण बन चुका होगा कितने डिग्री का भाई? 360 डिग्री का। इसी के हमने हिस्से करने हैं। अब 15% में गाजर बो रखी है, तो 15% किसका? 360 डिग्री का। ये पूरा एंगल 360 का है ना, तो खेत के भी तो हिस्से करने हैं कि कितने हिस्से में गाजर बोनी है। तो 360 का 15%, यानी 360 गुणा 15/100, तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 दूनी 36, 18 तिये 54 डिग्री। अगर मैं यहाँ 54 डिग्री का कोण बनाती हूँ गाजर, तो गाजर कितने हिस्से में बोई है मैंने? 54 डिग्री में। ये मैंने यहाँ बना रखा है 54 डिग्री, ठीक है। अब 40% हिस्से में गन्ना, तो 40/100 गुणा कर दो बेटा 360, 2 जीरो कट गई, 144 डिग्री। तो मैंने पहले यहाँ गन्ना दिखा दिया। आपने यहाँ पर डी रखना है, मैं बता रही हूँ कैसे बनाया। ये मैंने यहाँ पर डी रखा, बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाया, लाइन से लाइन, और यहाँ से एंगल देखते चलो 10, 20, 30, 90 और 120, 130, तो ये हो गया भाई 140, और यहाँ जाओगे ना तो 145, और इससे एक पहले ये है 144। ये डॉट लग गया। इस डॉट को दिख रहा है ना आपको डॉट, 1 मिनट, हाँ ये रहा, ये डॉट है 144 डिग्री का, और इसको आप इससे मिलाओगे और ये खींचोगे, तो ये पूरा कोण बन गया 144 डिग्री का, और ये मेरे खेत का वो हिस्सा हो गया जिसमें मैंने गन्ना बोया है। क्लियर है? अब ये कहता है 25% हिस्से में सब्जी बोई। 25% का मतलब 25/100, 1 मिनट, 25/100 गुणा 360, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये 18, 18 पंजे 90। तो यहाँ सब्जी बोई, तो ये इधर बना दिया मैंने 90 का, उल्टा रखा मैंने। डी को उल्टा करने के बजाय तुम इसको चित्र को उल्टा करो, यहाँ डी रखो बिल्कुल सीधा, इस ब्लैक लाइन से आपकी लाइन मिलनी चाहिए, और ये आपका आ गया 90 का डॉट, और इस डॉट को जब मैं ऐसे मिलाऊंगी तो ये बिल्कुल सीधा एंगल बन गया कितने का? 90 डिग्री का। इसमें मैंने बो दी सब्जी, और बच क्या गया था? 54 डिग्री में गाजर थी, तो चाहे तो यहाँ से 54 का एंगल बना लो, चाहे यहाँ से, तो मैंने यहाँ से 54 का एंगल बनाया है। तो ये ऐसे रखा मैंने डी को यहाँ पर, और 54 इधर से चल रहा है, 0, 10, 20, 30, तो 50, 55, और ये 54 डिग्री का एंगल है मेरा।
दिख रहा है आपको। तो इस 54 डिग्री के एंगल को ऐसे मिलाया तो ये एंगल आपका बन रहा है 54 डिग्री का। इसमें मैंने क्या बोया है, इसमें मैंने बोया है गाजर। और ये कहता है कि शेष हिस्से में आप कुछ भी बोलो तो शेष ये बचता है जिसमें मैंने टमाटर दिखा दिया है। तो शेष कितना बचा, 15 जमा 40 55 और 25, 55 और 5 60 और 20 80, तो 20% बचा। तो 20% का मतलब 72 डिग्री में मैंने क्या बो दिया, टमाटर। तो इस तरह से आपने डायग्राम बनाना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। अपने शब्दों में बताओ किसी संख्या का 25% कैसे ज्ञात करोगे। तो माना संख्या x, तो x का 25% निकालना है तो वो हो जाएगा x गुणा 25/100, यानी कि संख्या को 25 से गुणा करके 100 से भाग कर देंगे। और अब आप इसको काट भी सकते हो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, जो कि x/4 हो जाएगा। तो ये मैंने शब्दों में लिख दिया कि अगर संख्या का 25% निकालना है तो संख्या को 25 से गुणा करो और 100 से भाग कर दो। दूसरे भाग पर आ जाते हैं 13वें प्रश्न के। 2750 रुपये का 10% यदि 275 है तो 2750 का 20% क्या होगा। मुझबानी सवाल है भाई। वैसे तो 10% दे रखा है, 20% निकालना यानी दुगुना करना है। तो 275 का दुगुना कर दो, 550 आ जाएगा। लेकिन फिर भी कैसे करना है, 2750 का 20% निकालना है। तो इसी तरीके से 2750 को 20 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 275 को 2 से गुणा करोगे तो 550 रुपये आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए मैंने भाई। 10% दे रखा है, 10% का दुगुना करोगे तो 20% आ जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। और संख्या को 20 से गुणा करके 100 से भाग कर दो तो भी 20% आ गया। 12 का 50% मौखिक रूप से निकालना जल्दी होगा या कागज पर गणना करके। मुझबानी 50% का मतलब किसी संख्या का आधा। 12 का आधा क्या होता है, 6 होता है भाई। 12 का 50% यानी कि 12 गुणा 50/100 यानी 12 का आधा कितना आया, 6। अब कागज पे इतना टाइम लग गया, मौखिक रूप से करना हमें आसान हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 14। नीचे प्रत्येक कथन के लिए एक गणितीय कथन दिया गया है, इसे समझो और अज्ञात संख्या ज्ञात करो। मैंने सारा यहाँ हल किया हुआ है। 24 किस संख्या का 25% है। बहुत ध्यान से समझना है। जो 24 है वो किस संख्या का, हमें एक संख्या ज्ञात करनी है। उस संख्या का जो 25% है वो कितना है, 24 है। ठीक है, हमने संख्या मान ली b है, इस संख्या को मैंने b मान लिया। तो b का 25% 24 है। तो b का मतलब गुणा 25% का मतलब 25/100 बराबर है 24। ध्यान देना भाई, b गुणा 25/100 बराबर है 24। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 को उधर ले जाओ, b आ जाएगा 24 गुणा 4 यानी कि 96। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 96। लेकिन इसने ये कहा है कि संख्या को समझो और कथन को समझो और अज्ञात संख्या ज्ञात करो। तो ये इसने पहले ही यहाँ लिखा हुआ है, इसने थोड़ा उलझा के लिखा हुआ है। कैसे, b गुणा 25/100 बराबर है 24। इसने क्या किया, b को 24 के नीचे ले गया, a यहाँ ले गया। 25/100 बराबर है b को यहाँ ले गया 24/b। इस रूप में आपको इसने कथन दे रखा है। 24/b, ध्यान देना मेरी उंगली पे भी मेरे पेन पे भी। 24/b बराबर है 25/100। b उधर ले गई, 100 इधर ले गई, 25 नीचे लाई तो b का मान 96। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, उसकी बजाय सीधा दे देता। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। 24 कोमा लगा दिया। 25 का कितना प्रतिशत है, यानी 25 का कितना प्रतिशत करें कि 24 आ जाए, इसको भूल जाओ। 25 का कितना की जगह r लगा दो। 25 का r प्रतिशत हमने मान लिया क्या है, 24 है। तो 25 गुणा r/100 कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, r को यहीं रखो, 100 को यहीं रखो, तो बराबर में 25 को इधर ले आई। देखो ये इसी तरीके से आपको यहाँ पर किताब वाले ने भी दे रखा है। आप अपनी बुक देखोगे ना, मैंने तो सारा भर दिया, सॉल्व कर दिया। आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आपको पहले तो वो फॉर्म बनानी है, तो वो मैंने यहाँ बना के आपको दिखा दी कि r/100 बराबर है 24/25। अब r निकालना भी है,
तो 24/25 बराबर है r/100। तो बेटा r को तो यहीं रखो, 100 को यहाँ ले जाओ, बटे 25 बराबर है r, 25 चौका 100, 24 चौकू 96। तो r का मान क्या आ गया? 96 आ गया। ठीक है, चलूँ आगे, ये हल्का रखा है। अब तीसरा, कौन सी संख्या 24 का 25% है? देखो 24 और 25 है, तीनों भागों में 24 और 25 है, लेकिन प्रतिशत वाली बात बदल दी है, घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो वही चीज़ आपने भी समझनी है। कौन सी संख्या 24 का 25% है? यानी कि हमने 24 का 25% निकालना है। तो भाई 24 का, पेन ख़त्म हो गया, 1 मिनट भाई, 24 का 25%, 24 का 25%, तो ये कितना हो जाएगा? 24 गुणा 25/100, 25 चौका 100, 4 6 24, उत्तर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो माना P बराबर है 24 का 25%, 24 गुणा 25/100, 25 चौका 100। पहले तो इसने एक्सप्रेशन में जाना है, यहाँ तक पहुँचना है पहले तो आपने, तो वो आ गया। देखो 24 को मैं यहाँ ले आई, P के नीचे मैं 24 को ले आई, तो P/24, 25 यहीं रह गया, 100 यहीं रह गया, बराबर 25/100, यही इसने बना रखा है एक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब P को तो यहीं रखो, 24 को परली तरफ ले जाओ, तो 25 गुणा 24/100, 25 चौका 100 और 4 6 24, ये आ गया। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बार बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट को 3 बार पढ़ो, फिर संख्या मानो और फिर इसको हल करो। और ये है 15वां प्रश्न। पेट्रोल का दाम पिछले 5 साल में दुगना हो गया। ठीक है, इसका मतलब वर्तमान पेट्रोल का दाम 5 साल पहले के दाम का 200% है, हाँ या नहीं, कैसे? ठीक है भाई, हम पहले हाँ बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि 5 साल में। तो हम देखते हैं 5 साल पहले, माना 5 साल पहले पेट्रोल का दाम था 100 रुपये, अब कितना हो गया? दुगना। तो अब दाम कितना हो गया? 200। ठीक है, अब ये दिखाना है कि ये जो 200 है ये 100 का कितने प्रतिशत है। तो माना भाई, माना से पहले फिर समझ लो, 5 साल पहले पेट्रोल 100 का था, अब पेट्रोल 200 का है, तो ये 200 रुपये 100 का कितने प्रतिशत है? वैसे तो दिख रहा है दुगना है, दुगना है तो 200% है। भाई 100 का x%, हमने मान लिया कि जो ये 100 रुपये कीमत थी, इसका x% 200 है। अब इसको हल कर दो, 100 का x% बराबर है 200, तो 100 गुणा x, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 बराबर है 200, तो x का मान आ गया 200, यानी कि 200%। अगर हम वैसे भी करके देख लो, 100 का जब तुम 200% निकालोगे तो 100 गुणा 200 बटे 100 कितने रुपए बन जाएगा? 200 रुपये। तो x का मान हो गया 200%, यानी कि पिछले दाम से अब हमारा जो दाम दुगना हो गया है वो 5 साल पहले के दाम का 200% था, हाँ या नहीं? तो ये हाँ हो गया और ये हमने समझा दिया। तो बेटा इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करूँगी मैं, क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं, आपने ध्यानपूर्वक समझने हैं। कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है मैंने, उसको ज्वाइन करो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।